हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस से जो सॉल्व क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज का वीडियो या पार्ट 3 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व किए हैं। और पार्ट 3 जो रहेगी आज क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 75 तक होगी। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो इस तरह के ट्रेड से बिलोंग करते होंगे। और जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 46 से इसमें सॉल्व करते हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उसे भी नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है टूल का नाम क्या है। ठीक है, एक आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा और इस टूल का क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। इस जो टूल का नाम है पुलर है, तो राइट ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पुलर और पुली अलग अलग होता है। ये आपको जो स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रहा है ये आपको एक पुलर है। ठीक है, और पुली का जो फिगर होता है आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे। ये इसको हम जो बोलेंगे उसको हम पुली बोलते हैं। तो पुलर और पुली में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 46 का राइट ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। यानी कि जो वायवीय उपकरण पर कार्य करने वाला जो मार्किंग मीडिया होती है वो कौन सी है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है 47 का बी के साथ चला जाएगा। यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है बी होगा वायु। वायु एक ऐसी मार्किंग मीडिया होती है जो वायु उपकरण पर कार्य करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी को चूज करें। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर है। कौन सा स्क्रू ड्राइवर है आपको चूज करके बताना है। तो इसके नीचे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा और इमेज को अच्छी तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, रिचेट स्क्रू ड्राइवर। यानी कि करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 48। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है एलन की बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो एलन की होती है उसको बनाने के लिए हम किस प्रकार का मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो 49 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। एलन की को बनाने के लिए हम क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। और ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट ऑप्शन है वो डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वॉइस। यानी कि बेंच वॉइस का क्या उपयोग है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बेहद महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। बेंच वॉइस का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। बेंच वॉइस का उपयोग हम किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बेंच वॉइस का हम किसी भी कार्यशाला में लकड़ी के मेज पर फिट करके इसका उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है
स्पेनर का क्या नाम है। ठीक है, स्पेनर यानी कि एक चित्र दिया हुआ है और ये किस प्रकार का स्पेनर है, आपसे इसका नाम पूछा गया। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन और आप सभी लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी के साथ चला जाएगा। इसको हम जो बोलेंगे सॉकेट स्पेनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। और यह जो स्पेनर होता है यह ट्यूबुलर बॉक्स स्पेनर की तरह होता है जो अलग अलग साइजों में होती है। इस स्पेनर का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नट या बोल्ट को गहराई में लगा होता है और उसको खोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं जहाँ पर जगह कम होती है और अधिक मजबूती से पकड़ना होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हम सी के साथ ले जाएंगे। राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया स्पेनर का क्या नाम है। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 51 में सॉल्व किए उसमें भी स्पेनर से ही संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो है एक अलग प्रकार का स्पेनर है। जैसा कि आप फिर से दिखा करके हम आपको स्क्रीन पे ये देखिए यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 51 में जो कि सॉकेट स्पेनर था। तो ये सॉकेट स्पेनर का तो फिगर नहीं होगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को जब 3 में से चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। यह जो फिगर में दिखाया गया है यह हुक स्पेनर है। तो करेक्ट आंसर हम सी को चूज करेंगे। और हुक स्पेनर का जो अन्य नाम होता है सी स्पेनर भी होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस स्पेनर का जो आधा सिरा होता है वो गोला होता है। ठीक है, और इसमें सिरे में एक हुक बना होता है। इसका जो सिरा होता है उसमें एक हुक की तरह बना होता है, जैसा कि आप फिगर में देख करके समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और इससे रिलेटेड हम आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहे हैं हुक स्पेनर का। आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ करके इसे ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसका जो हुक स्पेनर का इमेज है इस तरह से होगा और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है आकृति में एक वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। ठीक है, यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है और इसमें जो 1 वर्नियर स्केल की मान होती है कितना होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 53 का जब राइट ऑप्शन को देखिएगा तो करेक्ट आंसर इसका जो है डी के साथ चला जाएगा। 0.09 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम जो है डी को चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। थोड़ा सा हम आपको इस फिगर को अच्छी तरीक़ा से जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि पता चले कि किस भाग का आपसे नाम पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाई दे रहा होगा और इस भाग का जो है आपसे नाम पूछा गया इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं। आप चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। स्लाइडिंग यूनिट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसको हम ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो होता है लॉक स्क्रू होता है, आप इसे भी इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है सी को हम चूज किए। बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, थोड़ा सा हम इससे संबंधित आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर के सारे महत्वपूर्ण पार्ट का इसमें नाम दिए हुए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स कॉपी में इसे बना करके सभी पार्ट को नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और सभी पार्ट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर लगातार वर्नियर कैलिपर से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट ऑप्शन है वो सी के साथ चला जाएगा। जो वर्नियर कैलिपर होती है उसमें सबसे कम गिनती का जो मान होती है मीट्रिक सिस्टम में वो
0.02 mm होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 56 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ वर्क पीस, यानी कि किसी भी कार्यखंड पर अंदर बाहर और उसकी गहराई को मापने के लिए किस प्रकार का हम मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। वर्नियर कैलिपर जो होती है उसके द्वारा हम बाहरी, आंतरिक और गहराई तीनों प्रकार के माप को हम मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 56 का डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 57 का करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। मूवेबल जॉब का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है इसका डी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ लिस्ट काउंट 0.1 mm। ठीक है, लिस्ट काउंट 0.1 mm दिया हुआ है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये फिगर है और इसका जो हमें वैल्यू बताना है, ए वाला पॉइंट का बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस पर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन जो है ये बी के साथ चला जाएगा, 44.4 mm। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बी को चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59 सेम क्वेश्चन नंबर 58 की तरह है, तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 60, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। आप सारे ऑप्शन को अच्छी तरीक़ा से देख करके और कमेंट कीजिएगा ये दोनों का किसके साथ राइट ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है और ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। और सबसे बेहतर रहेगा आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो इस पर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि समझने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, सबसे छोटा संभव माप क्या है जिसे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते होंगे। इसका जो सबसे छोटा संभव जो माप लिया जा सकता है 0.01 mm, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए को हम चूज़ करेंगे, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, पिन के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मापक यंत्र क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पिस्टन के पिन को व्यास मापने के लिए हम किस मापक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब इसका राइट ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा तो 62 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर सी को हम यहाँ पर चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 62। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है उसका रीडिंग क्या है आपको बताना है। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और एक ऑप्शन इसका नीचे में है। ठीक है,
तो हम पहले आपको थोड़ा सा फिगर को जूम करके अच्छा से दिखा देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो होती है ये मेन स्केल कहलाती है, मेन स्केल रीडिंग ये होती है, ठीक है। और थिम्बनल स्केल जो रीडिंग होती है ये वाला आपका होती है। तो थिम्बनल पर जो रीडिंग आता है ये पॉइंट है और जो मेन स्केल पर रीडिंग आता है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अच्छी तरीक़ा से जान लीजिए, ये जो दूरी है इसको एक एक mm के बीच पर एक एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 mm है, उसके बाद भी थोड़ा सा और आगे तक है 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है, मेन स्केल पर रीडिंग। और इसका जो नीचे नीचे ये डॉट डॉट से है ये हाफ mm पर है। तो अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो 0.50 mm जोड़ेंगे, ठीक है। ये मेन स्केल का रीडिंग हो गया। इसके बाद आपसे अगर थिम्बनल स्केल रीडिंग बोलेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो लाइन को कंसीड करती है, मिलती है जिसके साथ थिम्बनल रीडिंग के साथ, वही इसका थिम्बनल स्केल रीडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 20 से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये जो लाइन मिला हुआ है 19 पर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका थिम्बनल स्केल रीडिंग जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। और यहाँ पर लिस्ट जो काउंट होता है इसमें 0.01 mm होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम आपको अपने नोट्स में किस तरह से इसे सॉल्व किए हैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बनल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग अभी हम आपको बताए थे 8 + 0.50 mm होगी, ठीक है। और थिम्बनल स्केल रीडिंग कितना आया था, 19 आया था ना। तो 19 × 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट आया, ठीक है। जब इस तरह से इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, यानी कि 8.69, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आप अगर अच्छी तरीक़ा से नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी एक अलग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो करेक्ट आंसर इसका हम सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 भी ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 mm की रीडिंग क्या है, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी। आप पहले mm मेन स्केल पर इसका क्या रीडिंग है आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको फिर हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 0 है, 0 के बाद 1 mm, 2 mm, 2 mm का बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पॉइंट नीचे में है, ये हाफ mm है, यानी कि 2.5 mm जो है मेन स्केल पर रीडिंग आया, ठीक है। थिम्बनल स्केल इसका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 25 है उसका 25 वाला लाइन के साथ पर कंसीव कर रहा है, मिल रहा है अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ 25 इंटू करेंगे 0.1 mm जो लिस्ट काउंट होती है। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी कैलकुलेशन करेंगे और हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वही फार्मूला का फिर पुनः यूज़ करके मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बनल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक उसी प्रकार सारा कैलकुलेशन किए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ इसका भी आ गया, राइट ऑप्शन जो है 2.75, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको एक बार समझ आने के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा, उम्मीद करता हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 65 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 65 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो 65 का राइट ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है व्हाट इज टू बी चेकड विथ वैक्यूम गैस, ठीक है। यानी कि वैक्यूम गैस के साथ जो है क्या जांच किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वैक्यूम गैस के साथ क्या जांच की जानी चाहिए ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को आप जब ध्यान में रखते हुए इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इनलेट
मैनीफोल्ड सिस्टम में रिसा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 66, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जो कि चीजल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है छेनी का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर छेनी को ही चीजल के नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होइएगा। ठीक है, तो चीजल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका किसके साथ जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, चिपिंग। चिपिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। छेनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है चिपिंग, और चिपिंग का मतलब होता है किसी जॉब के ऊपरी सतह पर छेनी द्वारा पतली परत को हटाने की प्रक्रिया को हम चिपिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नंबर 68 में पूछा गया है बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर फिर आपसे चीज़ों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछ दिया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 68 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं उसे हम फ्लैट चीजल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। छेनी से संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब चूज कीजिएगा तो 69 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसको जो हम बोलेंगे डायमंड पॉइंट चीजर, करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। तो चीजल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको हम इमेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये विभिन्न टाइप्स के चीजल होते हैं जिसका आप नाम को ध्यान में रखिएगा, और इसका डायग्राम जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और 69 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और ये जो क्वेश्चन है हैमर से रिलेटेड है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है एक हथौड़ा में आई होल का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो हथौड़ा होती है उसमें आई होल एक पार्ट होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बेहद आसान है। इसके राइट ऑप्शन जो है आप सभी लोग जानते हैं, जो आई होल होती है वो फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हैंडल को ठीक करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, बेहद आसान है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है गांठ हथौड़ा का उपयोग क्या है। यहाँ पर एक हैमर का आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, और इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। अभी जो हम ऊपर में सॉल्व किए आई होल से संबंधित, तो ये इसका आई होल ए वाला पार्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसी में आपको इधर से हथौड़ा डाल करके फिट किया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से आपसे पूछा गया है जो गांठ हथौड़ा होती है इसको हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो इसके आइए ऑप्शन को देखते हैं, और इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन है वो डी के साथ चला जाएगा। गांठ हथौड़ा का उपयोग हम हल्का विध्वंसक कार्य के लिए उपयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर डी को हम चूज करेंगे। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है मैलेट का क्या उद्देश्य है। मैलेट यानी कि हथौड़ा, लकड़ी का जो बना हथौड़ा होती है उसको हम मैलेट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 72 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल, यानी कि सॉफ्ट मेटल पर स्ट्राइक करने के लिए मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हम बी को चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 72, इसे आप ध्यान में रखें।
तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेहद आसान आसान है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पेस लिमिट में जिस स्क्रू का उपयोग किया जाता है उसका आपसे नाम पूछा गया है। तो 73 का राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 73 का राइट ऑप्शन हम सी को चूज करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास के जॉब के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जॉब का जब ट्रांसलेट किया है तो नौकरी हो गया, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो किस वाइस का उपयोग हम छोटे व्यास के जॉब के लिए करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप चूज करके बताइएगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। पिन वाइस का उपयोग हम छोटे व्यास के जॉब के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इस पार्ट 3 में जो क्वेश्चन की संख्या होगी टोटल 25 होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 से 75 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 75 में पूछा गया है टायर की जांच किस स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। मैकेनिक डीजल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, टायर का जांच हम किस स्थिति में नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, यानी कि टायर की जांच लंबे समय टायर को चलने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस लंबे समय चलने के बाद टायर गर्म हो जाती है और उस समय उससे जांच नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन हम डी को चूज करेंगे। तो ये आज का वीडियो था पार्ट 3, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। आप ज़रूर इसे डाउनलोड करके अपनी नोट्स वगैरह में जो भी अगर बनाते होंगे तो आप लिख करके इसे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सारा आपको PDF अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और हम डेली अब चैप्टर वाइज वीडियो दे रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।